हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवान विमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट जो कि 22वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस तथा अन्य भी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे प्रश्न में आता है कि पहले शब्द दिया होगा, फिर देगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से आज 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने वाले हैं। तो आज देखते हैं पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है, जिसका जन्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा। तो यहाँ पर देखो आ, जो ये आ का मतलब होता है, इसका ज़्यादातर मतलब होता है ना। जैसे जिसका जन्म नहीं, तो आ नहीं, जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा। अगला है, पुस्तकों की समीक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? तो पुस्तकों की समीक्षा करने वाला उसे समीक्षा के आलोचक कहते हैं। जिसे गिना ना जा सके उसे अगणित। नेक्स्ट, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ। नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित। देखो यहाँ पर जब लगा है कि ना, ये नहीं, तो उसका मतलब हो गया आ से। और इसमें होता कि जिसकी आशा की गई उसे प्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई तो उसमें आ जोड़ देते हैं, तो प्रत्याशित की जगह हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित। तो पेपर में यही पूछता है, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको अप्रत्याशित में सही ऑप्शन में टिक लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। जो विधान के विपरीत हो उसे अवैधानिक। जो विधान के विपरीत हो उसे अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक। जो विधान के विपरीत हो उसे अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक। नेक्स्ट, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी, तथा जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। देखो यहाँ पर ना, आपको यही देखना है कि कहाँ ना लगा, क्योंकि पेपर में आप देखोगे जिसे भले बुरे का ज्ञान, बस आगे टिक लगा दो। तो इसमें देखना ना लगा है कि नहीं। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी, और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, उसे अद्वितीय अनुपम। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त कर सकते उसे निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अनिर्वचनीय। देखते हैं नेक्स्ट, जैसा पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व। जैसा पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व। जो व्यर्थ का व्यय करता हो अपव्यय, फिजूल खर्ची। बहुत कम खर्च करने वाला, तो कम का जो मित, जैसे बहुत कम बोलने वाला तो मितभाषी, बहुत कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी। अगला है, सरकारी गजट में छपी सूचना उसे अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अर्थात गरीब, अकिंचन। इसके जो पर्याय होते हैं गरीब, अकिंचन, दरिद्र, तथा इसका जो विलोम होगा वो होगा राजा। आप देखे भी होंगे कि राजा का जो विलोम होता है रंक। दरिद्र, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, और राजा जिसके पास सर्वश्रेष्ठ मतलब सब कुछ हो। तो अकिंचन का जो विलोम होगा वो राजा हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। दोपहर के मध्य का समय मध्याह्न, तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। जैसे प्रश्न में आता है, इन 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करना अनिवार्य है। जिसका निवारण ना हो सके मतलब 4 इनमें से करना ही करना है, तो अनिवार्य। देखते हैं नेक्स्ट, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी। यहाँ पर देहरी, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को अल्पना कहते हैं। आदि से अंत तक मतलब शुरुआत से समाप्त, आदि से अंत, इसे आगंत। जिसका परिहार करना संभव न हो उसे अपरिहार्य, और जिसका परिहार करना संभव हो उसे परिहार्य। तो आपको न में देखना है, ना लगा तो आज से ज़्यादातर बनते हैं, कोई कोई नहीं लेकिन ज़्यादातर यही बनता है। आपको जिसका परिहार करना संभव इतना याद करना है, परिहार।
तो जब प्रश्न आए जिसका परिहार करना संभव ना हो तो परिहार की जगह आपको अपरिहार्य करना है। जो ग्रहण करने योग्य न हो उसे आग्रह, जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य, और जिसे प्राप्त किया जा सके उसे प्राप्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका उपचार संभव न हो उसे असाध्य, जिसका उपचार संभव हो साध्य। भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक और भगवान में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, आपको ये वाला याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। भगवान में विश्वास रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आस्तिक नास्तिक ये दोनों ऑप्शन होंगे, तो आपको ये याद करना है। तो भगवान में विश्वास रखने वाला उसे आस्तिक और भगवान में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, क्योंकि आज आप इसमें ना देखते हैं तो ना वाले में आस्तिक जो है इसमें ना नहीं है तो नास्तिक। आपको ये याद करना, भगवान में विश्वास न रखने वाला ना वाले में नास्तिक और जो भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन होंगे। प्रश्न पूछेगा भगवान में विश्वास न रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आस्तिक नास्तिक अगोचर ऐसे ऑप्शन होंगे। तो आपको देखना है आस्तिक और नास्तिक ये बिल्कुल कंठस्थ करना है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक और भगवान में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। आशा से अधिक आशातीत, आशा से अधिक को आशातीत कहते हैं। ऋषि की कही बात आर्ष, पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक उसे आपाद मस्तक, पैर से मतलब आपाद मस्तक, पैर से मस्तक तक। अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला को अध्यवसायी कहते हैं। आतंक फैलाने वाला उसे आतंकवादी, जैसे देखते हो कि आप न्यूज में कि वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसा है, यहाँ आ गए, तो आतंक फैलाने वाले को आतंकवादी। देखते हैं नेक्स्ट, देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना उसे आयात और देश के बाहर कोई वस्तु भेजना उसे निर्यात कहते हैं। तो अपने देश से जब कोई वस्तु किसी अन्य देश में भेजी जाए उसे निर्यात, और किसी अन्य देश से अपने देश में मंगाई गई वस्तु को आयात किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, जो तुरंत कविता बना सके उसे आशु कवि। नीले रंग का फूल इंदिवर, उत्तर पूर्व का कोण को ईशान कहते हैं, ईशान, उत्तर पूर्व का कोण को ईशान कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाण, अर्थात भगवान विष्णु, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाण। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौल, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौल। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाण अर्थात विष्णु भगवान। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो अर्थात चंद्रमौली जो है शंकर भगवान। जो दूसरों के दोष खोजे छिद्रान्वेषी उसे कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने को इच्छुक जिज्ञासु। जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री, जो इंद्रियों को जीत चुका उसे जितेंद्री, इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्री कहते हैं। जीतने की इच्छा वाला, तो जीतने की इच्छा वाला उसे जिगीषु। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। जो त्यागने योग्य हो, मतलब यह जो वस्तु है इसे हम त्याग रहे हैं, तो जो त्यागने योग्य है उसे त्याज्य कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर। जंगल की आग जंगल की अग्नि, ये जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। आपको कमेंट में लिखना है कि जो पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो जंगल की आग को दावाग्नि और समुद्र में लगने वाली आग तथा पेट में लगने वाली आग, इन दोनों के जो आंसर होंगे वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसे क्या कहते हैं, तो गोद लिया हुआ पुत्र उसे दत्तक कहते हैं। बिना पलक झपकाए हुए, तो बिना पलक झपकाए हुए अर्थात उसे निर्निमेष कहते हैं। तो आपको ये आज हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं, आपको ये वीडियो एक बार देखना है, उसके बाद आपको ये वीडियो चालू करना है, केवल सुनना है। आपको ये 50 के 50 एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो पूरे कंठस्थ हो जाएंगे। इनमें से एक या दो प्रश्न आपके एसएससी जीडी यूपी पुलिस इनमें से जरूर आएंगे, एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। तो आपको ये
प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको यह जो प्रैक्टिस सेट है इसे 2-3 बार देखना, ताकि आपके जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए हैं ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में याद करने में कठिनाई होती है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लें, तो उन्हें भी 1 या 2 प्रश्न जो पेपर में आते हैं सही करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।